जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि प्रश्न पत्र योजना 2023-24 कक्षा 10 का जो प्रश्न पत्र बोर्ड का होगा वो कैसा होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि बोर्ड का पूर्णांक 80 अंक का होगा और समय इसका 3.25 घंटे रहेगा। इसमें यदि हम अंकों का विभाजन अंक भार देखें तो जो ज्ञानात्मक प्रश्न हैं उनका अंक भार 9 है, अवबोधात्मक होते हैं उनके 44 है, ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति है उनके 23 अंक है, कौशल और मौलिकता है उनके 4 अंक है। इस प्रकार कुल 100 अंक है और ये अंकों का एक तरीके से प्रतिशत है। लेकिन हम इससे आगे बढ़ें तो प्रश्नों के अंक भार आपके सामने इस प्रकार दिया होगा कि कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी संख्या 12 होगी, रिक्त स्थान हैं उनके 6 अंक होंगे और इनके आगे कुल अंक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। 12 प्रश्न 12 अंक, 6 प्रश्न 6 अंक, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के। अति लघुत्तरात्मक 20 प्रश्न वो 20 अंक के। लघुत्तरात्मक 7 प्रश्न वो 7 प्रश्न है वो 14 अंक के, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 2 प्रश्न 3 अंक का प्रत्येक, इसका मतलब 6 अंक के। 4 निबंधात्मक प्रश्न चारों 4-4 अंक के, मतलब 16 अंक के। और 1 निबंधात्मक प्रश्न 6 अंक का, मतलब वह भी 6 का। टोटल इस प्रकार आपके प्रश्न पत्र में 52 प्रश्न होंगे और ये 52 प्रश्न 80 अंक के होंगे। और विकल्प योजना खंड स और द में से है, मतलब ये भी दे रखा है, यानी पेपर में जो खंड स और द होगा उससे संबंधित। अब यदि हम पाठ्य पुस्तकों की बात करें कि क्या पाठ्य पुस्तकों का अंक विभाजन है वो रहेगा, तो आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक है वो कुल मिला के 34 अंक की रहेगी। आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तक है वो बोर्ड में 10 अंक की रहेगी। अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं वो 12 अंक के रहेंगे। व्यवहारिक जो आपकी व्याकरण है वो 10 अंक की रहेगी। पत्र है वो 4 अंक का आएगा। विज्ञापन एक आता है वो भी 4 अंक का और निबंध है वो 6 अंक का। तो इस प्रकार ये कुल अंक भार रहेगा अलग अलग। फिर यदि हम आगे की ओर बढ़ें और आगे की ओर बढ़ते हैं तब यहाँ पे अपने सामने आता है ब्लूप्रिंट, यानी किस प्रकार का प्रश्न ज्ञानोपयोगी है, अवबोधात्मक है या ज्ञान से संबंधित है, कौशल से है, मौलिकता से है, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक है उनमें से किस प्रकार की वस्तुनिष्ठ लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, उसका संपूर्ण ब्यौरा इस ब्लूप्रिंट बन गया है। और ब्लूप्रिंट क्या होता है इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो और बनाऊंगा कि ब्लूप्रिंट को कैसे समझा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ दिया हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोष्टक के बाहर जो संख्या है वो अंकों की है और कोष्टक के अंदर है वो प्रश्न है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके देख लें इसको। अब अपने बढ़ते हैं कि किस प्रकार का जो नमूना है वो क्या होगा, प्रश्न पत्र का नमूना क्या होगा। तो प्रश्न पत्र के नमूने के अंतर्गत इस प्रकार आपके सामने कुछ बोर्ड के पेपर में निर्देश होंगे, उनको भली भांति आपको पढ़ लेना है। ये पढ़ने के बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो पेपर का पहला खंड होगा वो ए का होगा, ए सेक्शन। और ए सेक्शन में आपसे कुल मिला के वस्तुनिष्ठ यानी छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए होंगे। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। जैसे पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि इसका प्रत्यय है वो आइन है। स्वच्छ है, इसका सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको ये लिखना है। भ्रमर गीत की भाषा क्या है, तो वो भी आपको लिखनी है। इस प्रकार आपको अट नहीं रही कविता है, उसमें किसके सौंदर्य का वर्ण है, किसकी आभा का वर्ण है, तो इसमें फाल्गुन है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, फिर शिव धनुष तोड़ने पर किसके समान उसको शत्रु बताया, तो हमने पाठ में पढ़ा सहस्त्रबहु। बाजार में मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा थी, तो यहाँ पे नेताजी की थी। इस प्रकार ये प्रश्न आपके सामने होंगे कुल मिलाकर पहले खंड में 12 प्रश्न, और ये 12 प्रश्न 12 अंक के। दूसरा जो सेक्शन होगा, दूसरा प्रश्न होगा वो रिक्त स्थान का होगा और आपको रिक्त स्थान भरने होंगे कि जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपन कहते हैं द्विकर्मक। अविकारी शब्द है उसको अव्यय शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द्विकर्मक या अव्यय। और द्विगु समास में, द्वंद्व समास में जैसे दोनों पद प्रधान होते हैं। संज्ञा सर्वनाम है, इनमें आगे क्या जोड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया
अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण बनाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। और उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द की आदि में यानी पहले जुड़कर। तो इस प्रकार 6 प्रश्न रिक्त स्थान के। फिर आपके सामने इस प्रकार एक अपठित गद्यांश होगा। इसको भली भांति पढ़कर आपको जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं ये इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके बाद अपठित काव्यांश आएगा। इस काव्यांश को भली भांति पढ़कर आपको नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अंक भार बराबर दे रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनका अंक भार है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो पेपर का खंड ब शुरू होता है और ब खंड में आपसे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज उसमें से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-2 अंक के ये प्रश्न 7 अंक पूछे जाएंगे, 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पेपर का खंड स होगा और स में यहाँ आप देख रहे हैं पेपर का खंड स, ये आपकी किताब का ही पाठ्य एक तरीके से गद्यांश होगा। और किताब का ये जो गद्यांश है इसको देखकर आपको नीचे दिए गए जो ये प्रश्न हैं इनके उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न 4 अंक के होंगे। इसके बाद ये अथवा में दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला करें या फिर ये कर सकते हैं। जैसे यही सच है मनु भंडारी के पाठ में से है। फिर 13वां प्रश्न है, इसमें आपको एक पद्यांश दिया हुआ होगा, वो भी आपकी पाठ्य पुस्तक का जैसे फसल का दिया हुआ है और नीचे दिए गए इन प्रश्नों के इसी पद्यांश में से उत्तर देने हैं। फिर अथवा में बादल गरजो इसका भी दे रखा है, आप ये भी कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न नंबर 14 होगा, वो थोड़ा दीर्घ उत्तरात्मक होगा, अथवा में दिया हुआ होगा, दोनों में से कोई एक करना है, 3 अंक का है। 15वां है वो भी बड़ा है, अथवा में है, इसमें भी एक करना है आपको। फिर पेपर का खंड जो द होगा उसमें एक दिया हुआ होगा कवि का परिचय, एक दिया होगा लेखक का परिचय, अथवा में है, आपको कोई एक करना है। फिर 17वां प्रश्न है, उसमें भी अथवा का विकल्प होगा, दोनों में से कोई एक करना है, ये भी 4 अंक का है। और जो 18वां प्रश्न है वो है निबंध का, और निबंध में आपको 4 टॉपिक दिए हुए होंगे, कोई ये करना, चाहे तो आप ये कर लें, चाहे तो आप पर्यावरण प्रदूषण का कर लें, या कोई और टॉपिक कर लें, ये आपके 6 अंक का होगा। और इसके बाद जो 19वां प्रश्न होगा वो होगा आपके पत्र का। इन 2 पत्र दिए हुए होंगे, इनमें से कोई आप एक कर सकते हैं, ये भी 4 अंक का होगा। और जो इस पेपर का जो आपका अंतिम प्रश्न होगा वो होगा विज्ञापन का। तो विज्ञापन में भी अथवा में आपको 2 प्रश्न दिए हुए होंगे, आप कोई एक कर सकते हैं। तो ये है आपका मॉडल प्रश्न पत्र। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।